पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तनकीद की आसिम मुनीर साहब पे बड़ी सख्त, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने एक जो है वो स्टेटमेंट दिया था, हदीस नबवी सुनाई थी कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। तो वो हदीस सुनाई थी कि वो मुसलमान ही नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचे। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पिछले 3 साल से आसिम मुनीर के नाजायज़ दौरे हुकूमत में इस हुकूमत के साथ जो हुआ, इस कौम के साथ जो हुआ, उससे दुनिया और आखिरत दोनों में इस्तिस्ना मिलना मुश्किल है। ज़हनी मरीज़ नामंजूर, ये उन्होंने साथ टैग करके लगा दिया। तो जनाब आसिम मुनीर साहब को बड़ा सख्त जवाब यहाँ पे भी मिल रहा है। नाज़रीन, एक और चीज़ है, अमार सुलंगी के नाम से एक अकाउंट काम कर रहा था। जैसे ही फौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इसको बेनकाब किया और उन्होंने बताया कि जनाब ये तो ISI चला रही है, और इसको जोड़ा गया जाकर किसके साथ, मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ जोड़ा गया। क्योंकि आखिरी जो ट्वीट हुआ है ना, वो इस तरीके का हुआ है कि जैसे फैसल नसीर साहब जवाब दे रहे हैं अफसार आलम साहब को, और उसके फौरन बाद ये अकाउंट एक्स के ऊपर से, ट्विटर के ऊपर से गायब कर दिया गया। अकाउंट गायब करने का मकसद क्या है? मकसद जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि इस अकाउंट ने, क्योंकि अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये ISI का अकाउंट था, ये बताया गया ना, और बताया भी, अंदर के लोगों ने बताया कि जनाब ये ISI का अकाउंट है, ISI के ऑफिसर इसको चला रहे थे। तो इससे चंद चीजें कंफर्म हो गई कि ISI का अकाउंट है, ISI जाली अकाउंट भी चलाती है। हम बाकी जाली अकाउंटों को सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार ये क्या चल रहा है अजीबोगरीब, किसी बंदे की पहचान नहीं है, कोई कुछ भी कह सकता है। तो लोग तो बेचारे अपनी जान बचा रहे हैं, ISI किससे जान बचा रही है अपनी? उन्हें क्या जरूरत है जाली अकाउंट की? भाई दूसरा बंदा तो ये जस्टिफिकेशन दे देता है ना कि ना मामला ये है कि मैं अपनी असल शक्ल में सामने आ गया तो मुझे उठा के नंगा करके मारेंगे। तो ISI को ऐसे जाली अकाउंटों की क्या जरूरत है? इससे पहले उम्मे हरीम का अकाउंट एक पकड़ा गया था, कुछ और भी पकड़े गए थे। तो अब ये अमार सुलंगी का अकाउंट गायब कर दिया गया। गायब करने के पीछे जो रीजन समझ आता है वो ये है कि इसने बहुत धमकियां दी हुई हैं। तो वो जितनी धमकियां हैं ना वो ISI के खाते में जानी थी, नंबर 1, ताकि कोई स्क्रीनशॉट ना ले, कोई चीजें इकट्ठी ना करे, नंबर 1। नंबर 2, ये भी देखा जा रहा था, यानी मुझे भी धमकियां दी थी इस अकाउंट ने, बाकायदा मुझे भी धमकियां दी थी, और भी जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के बाहर हैं, उन्हें भी धमकियां दी थी। इन्होंने ईमान मजारी को भी धमकियां दी थी, हादी अली चट्ठा साहब को भी धमकियां दी थी, इमरान खान साहब को भी धमकियां दी थी, उनकी बहनों को भी धमकियां दी थी। ये अकाउंट जो कहता था ना, थोड़े दिनों के बाद वो हो जाता था। तो इससे भी ये साबित होता है कि वाकई जो अंदर के लोगों ने खबर निकाली और बताया और पोल खोल दिया कि ये ISI का अकाउंट है, तो हो सकता है कि ये ISI का ही अकाउंट हो, लेकिन इसका नेक्सस ना पकड़ा जाए कि कौन कौन इस अकाउंट को सबसे पहले रीट्वीट करता था, कौन कौन इसको सबसे ज्यादा फॉलो करता था, कौन कौन दावेदार था और इसकी तारीफें करता था, वो कौन लोग हैं, कौन से सहाफ़ी हैं जो इसके साथ बहुत जुड़े हुए थे। चंद लोग तो सामने आ गए हैं, लेकिन अकाउंट को फौरी तौर पे गायब कर दिया गया। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में से क्या होता है। लेकिन अमार सुलंगी नामी इस अकाउंट ने 3 साल तक पाकिस्तानियों को और सियासी मुखालिफिन को धमकियां लगाई हैं, और आज उनके लोग बता रहे हैं कि ये तो ISI का अकाउंट है। नाज़रीन, तवज्जो इस तरफ है, आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तान में ना तवज्जो हमारी एजेंसियों की, हमारे इदारों की इस तरफ है। इंडिया ने हमारा पानी रोका हुआ है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर अजीबोगरीब तहरीकें चल रही हैं, लेकिन तवज्जो हमारी कहाँ पे है? जाली अकाउंट्स बना लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दबा लो, इमरान खान को तोड़ लो, इमरान खान से किसी तरह माफ़ी मंगवा लो, एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचल दो, इलेक्शन चोरी कर लो। तवज्जो हमारी यहाँ पे। हालत पाकिस्तान की ये हो गई है कि कुव्वत खरीद के ऊपर ये एक डाटा है मेरे पास, और ये डाटा क्या बता रहा है? ये डाटा बताता है कि एक एवरेज पाकिस्तानी की जो परचेजिंग पावर है या उसकी जो कुव्वत खरीद है वो 58% तक कम हो गई है इमरान खान के दौर से लेकर अब तक। यानी मार्च 2022 में जितनी चीज़ें आप 20,833 रुपए में ख़रीद सकते थे, उतनी चीज़ें आज आपको 50,000 रुपए की मिलती हैं। कुव्वत ख़रीद कितनी कम हो गई। यानी मैं और सिंप्लीफाई करूं कि आज जो 50,000 रुपए हैं वो उस वक्त 20,833 थे। यहां से आप अंदाज़ा करें कि आम आदमी की कुव्वत ख़रीद को इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, और लोगों की जो आमदन है उसके अंदर इजाफा नहीं हुआ। महंगाई में इजाफा हुआ, कुव्वत ख़रीद कम हो गई, लेकिन आमदन में इजाफा नहीं हुआ। ये पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया गया। अगर आमदन भी साथ साथ बढ़ती रहती ना
तो कोई मसला नहीं था। ये जिस मुल्क में मैं रहता हूँ यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी हैं, लेकिन लोगों को बहुत पैसे मिलते हैं, लोग बहुत पैसे कमाते हैं। एक आदमी एक दिन में लगभग यहाँ पे अगर काम करे 8 घंटे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कोई 35 से 40 हज़ार रुपया कमा लेता है। एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ, अगर 8-9 घंटे काम करे यहाँ पे, तो पाकिस्तानी 35 से 40 हज़ार रुपया वो ये कमा लेता है यहाँ पे इस मुल्क में। तो अगर वो 20 हज़ार रुपया डेली खर्च भी कर देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में आमदन बहुत कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये है फ़र्क। देखें ना, यहाँ पे जो 35 से 40 हज़ार रुपया डेली आदमी कमाता है, उसको भी पेट्रोल लगभग उसी कीमत पे मिल रहा है, और पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत फ़र्क करके पेट्रोल उसी कीमत पे मिल रहा है। तो ये कितना फ़र्क है। जब आमदन आप नहीं बढ़ा सके लोगों की, तो आपने उनकी कुव्वत खरीद कम कर दी, और ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जहाँ तवज्जो देनी थी वहाँ पाकिस्तान की हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, और जहाँ नहीं देनी थी वहाँ पे एजेंसियों ने भी हाथ धो के तबाही फेर दी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।